नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं इंग्लिश के एक नई स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से आप लोगों को मैं इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को बताएंगे, वोकैब को बताएंगे तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताएंगे और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना अच्छे से सिखाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें इंग्लिश के अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो जो भी आपको नहीं आता है उसे कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम लोग स्टोरी का टाइटल देख लेते हैं, हेडिंग को, उसके बाद हम लोग स्टोरी को देखेंगे। टाइटल क्या है, देखिए टाइटल है डिसऑनेस्ट इज़ एन एवल। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, एवल पढ़ते हैं। एवल मतलब होता है बुराई। देखिए ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार। डिस लगा हुआ है, डिस मतलब देखिए डिस, जब भी कोई भी वर्ड के साथ डिस लगता है इसका मतलब उसका नेगेटिव सेंस देता है। तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, डिस लगा हुआ मतलब डिसऑनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, बेईमान। डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट नहीं, वाई लगा हुआ मतलब बेईमानी। क्या हो जाएगा इसका हिंदी, बेईमानी। तो क्या हो जाएगा, देखिए डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी, इज़ एन एवल मतलब बेईमानी क्या है, बुराई है। टाइटल का जो शीर्षक है, स्टोरी का शीर्षक है वो क्या है, बेईमानी बुराई है। तो देखते हैं हम लोग स्टोरी को। वंस अ रिच मैन लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स। देखिए गोल्ड मतलब होता है सोना, कॉइन मतलब होता है सिक्का। कॉइन से सिक्के। जब भी नाउन में एस या एस लगता है तो वो प्लूरल बनता है। देखिए यहाँ एस लगा हुआ है मतलब सोने के सिक्के हो जाएगा। वंस एक बार, अ रिच मैन एक अमीर व्यक्ति, एक अमीर आदमी, लॉस्ट। देखिए लॉस्ट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, अ रिच मैन मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो जो होता है सो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इसका क्या हिंदी होगा, एक बार एक अमीर आदमी, लॉस्ट मतलब खो दिया, 30 गोल्ड कॉइन्स। 30 गोल्ड कॉइन्स मतलब 30 सोने के सिक्के को। बट लकली फॉर हिम, देखिए बट लेकिन, लकली, लकली मतलब होता है सौभाग्य। लकली फॉर हिम मतलब सौभाग्य से, हिज फ्रेंड्स डॉटर फाउंड द गोल्ड कॉइन्स। देखिए सौभाग्य से, हिज फ्रेंड्स डॉटर, देखिए यहाँ भी यस लगा हुआ है, यहाँ भी यस लगा हुआ था और यहाँ भी यस लगा हुआ है। यहाँ कौन सा, अपॉस्ट्रोफ यस लगा हुआ है। अपॉस्ट्रोफ यस का मतलब क्या होता है, देखिए अपॉस्ट्रोफ यस लगा हुआ होता है कहीं तो इसका मतलब होता है का या फिर के या फिर की। तो क्या होगा, हिज फ्रेंड्स डॉटर मतलब उसके दोस्त के बेटी, उसके दोस्त के बेटी, फाउंड मतलब पाई, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के को। देखिए एक जो अमीर व्यक्ति था उसने 30 सोने के सिक्के को खो दिया, लेकिन सौभाग्य से क्या हुआ, उसके फ्रेंड के, उसके जो दोस्त थे उसके बेटी ने वो सोने के सिक्के को पाई थी, है ना। सी गैव देम टू हिम। देखिए सी गैव वह दी, गिव मतलब होता है देना, ये सेकंड फॉर्म है तो मतलब वह दी, देम उसको, उन्हें, टू हिम मतलब उसे। देखिए उन्हें, ये जो देम आया है ये किसके लिए आया है, देम जो आया है वो आया है सोने के सिक्के के लिए, इसीलिए देम आया है ना। तो वो उन्हें उसे दे दी। बट द मैन बिकेम ग्रीडी। देखिए बट मतलब लेकिन, द मैन आदमी, बिकम मतलब होता है बनना, होना। तो क्या हो जाएगा, बिकेम जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो द मैन आदमी, बिकेम मतलब हो गए, ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, ग्रीडी मतलब होता है लालची। तो आदमी जो थे वो क्या हो गए, लालची हो गए। ही सेड उसने कहे,
क्या कहे, आई हैड लॉस्ट 40 गोल्ड कॉइन्स। देखिए लॉस्ट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लॉस मतलब होता है खोना या हारना, लॉस्ट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो आई हैड लॉस्ट, मैंने खोया था 40 गोल्ड कॉइन्स, 40 सोने के सिक्के को। 10 आर मिसिंग, 10 जो है सो गायब हैं। गिव मी माई मिसिंग कॉइन्स। देखिए गिव मी मतलब मुझे दीजिए, ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव। जब भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। गिव मी मुझे दीजिए, माई मिसिंग कॉइन्स मेरे गायब सिक्के। द गर्ल रिप्लाइड, लड़की ने जवाब दी, आई डू नॉट हैव एनी कॉइन्स। देखिए आई डू नॉट हैव मेरे पास नहीं है, एनी कॉइन्स मतलब कोई भी सिक्के। उसने जो आदमी था उसने 30 सोने के सिक्के को खोया था, लेकिन उसने वो झूठ बोला, वो लालची बन गया और लड़की से क्या कह रहा था कि मेरा 40 था और तुम 30 लौटा रही है और 10 गायब है। वो 10 गायब जो है वो सोने के सिक्के दो मुझे, है ना। लड़की ने जवाब दी कि मेरे पास कोई सोने के सिक्के नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसलिए ही टूक द गर्ल टू द कोर्ट। देखिए कोर्ट मतलब होता है अदालत। सो इसलिए ही टूक वह ले गया, द गर्ल लड़की को, टू द कोर्ट मतलब कहाँ ले गया, अदालत ले गया। द जज आस्क्ड द गर्ल, जज ने, जज जो है सो सब्जेक्ट है, आस्क्ड जो है वो स्वभाव है और द गर्ल ऑब्जेक्ट है। तो क्या द जज न्यायाधीश ने, जज मतलब क्या होता है, न्यायाधीश। न्यायाधीश ने आस्क्ड मतलब पूछा, द गर्ल लड़की से, हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स डिड यू फाइंड। देखिए हाउ मैनी गोल्ड कॉइन्स मतलब कितने सोने के सिक्के डिड यू फाइंड तुम्हें मिली, कितने सोने के सिक्के तुम्हें मिली हैं। सी रिप्लाइड उसने जवाब दी, 30 गोल्ड कॉइन्स मतलब 30 सोने के सिक्के मुझे मिले। लड़की ने क्या बोली कि मुझे 30 सोने के सिक्के मिले। द जज सेड टू द मैन, जज ने, जो न्यायाधीश था, न्यायाधीश ने सेड मतलब कहा, टू द मैन आदमी से, न्यायाधीश ने आदमी से कहा, सिंस चूँकि द गर्ल हैज़ फाउंड ओनली 30 कॉइन्स। देखिए द गर्ल लड़की हैज़ फाउंड, देखिए ये नया स्ट्रक्चर है। जब भी ये द गर्ल जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ आया है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आया है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म में आता है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो इसका हम लोग हिंदी करते हैं, क्रिया के अंत में लगाते हैं चुका है, चुके है, चुकी है, या फिर या है, ये है, ई है। तो क्या है, उसने क्या बोली, चुकी, ये न्यायाधीश ने क्या बोला, चूँकि द गर्ल हैज़ फाउंड लड़की ने पाई है, ओनली 30 कॉइन्स केवल 30 सोने के सिक्के। दे आर नॉट योर लॉस्ट कॉइन्स मतलब वे तुम्हारे खोए हुए सिक्के नहीं हैं। ये जो लड़की पाई है 30 सोने के सिक्के, ये तुम्हारे खोए हुए नहीं हैं। इफ़ एनीबॉडी रिपोर्ट्स, देखो इफ़ मतलब यदि, एनीबॉडी कोई भी, रिपोर्ट्स बताता है, डेट दे हैव फाउंड मतलब वे पाया है। देखिए वही स्ट्रक्चर है, हैव लगा उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब वे पाया है 40 गोल्ड कॉइन्स मतलब 40 सोने के सिक्के। आई विल सेंड फॉर यू तो मैं उसे तुम्हारे लिए भेज दूंगा। विल लगा हुआ है, देखिए ये भी नया स्ट्रक्चर है। यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद विल आया हुआ है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया हुआ है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद विल या फिर सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो वो होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, है ना। तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, है ना। सीइंग मतलब यह देखकर, डेट कि ही वॉज गोइंग टू लॉस हीज 30 कॉइन्स यह देखकर कि वह 30 सोने के सिक्के खोए जा रहे हैं। द मैन शाउटेड आदमी चिल्लाया, ओह आई रिमेंबर मुझे याद है। देखिए ये क्या है, आई रिमेंबर मुझे याद है, आई हैड लॉस्ट
ओनली 30 गोल्ड कॉइन्स। देखिए क्या बोला उसने कि आई हैड लॉस्ट। देखिए ये हैड आया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड आया हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आया है। देखिए यहाँ हैज़ है वो था और यहाँ हैड, इसका मतलब ये सिंपल क्या था, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो ये जो सेंटेंस है वो किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो इसका क्या हिंदी होगा, आई हैड लॉस्ट, मैंने खोया था, ओनली 30 गोल्ड कॉइन्स, मुझे याद है मैंने केवल 30 सोने के सिक्के खोया था। बट लेकिन द जज इग्नोर्ड हिम। देखिए जज ने उसे क्या किया, इनकार कर दिया। द गर्ल वॉज वेरी हैप्पी। लड़की बहुत ही खुश थी, एंड और वेंट होम, और घर गई, विद द 30 गोल्ड कॉइन्स, 30 सोने के सिक्के के साथ। लड़की जो थी वो बहुत ही खुश हुई और 30 सोने के सिक्के के साथ वह घर गई। देखिए अब हम इसका मॉरल देख लेते हैं। हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। देखिए इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला। देखिए बीइंग डिसऑनेस्ट नेवर पेज। देखिए बेईमान होना नेवर पेज मतलब कभी भी जो है सो फल नहीं देता है, लाभ नहीं होता है। बेईमान बनने से कभी भी लाभ नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं बेईमानी से कभी भी लाभ नहीं होता। तो दोस्त आप सभी को ये स्टोरी कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मोरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश का डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।